नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बीटीएससी एएनएम को लेकर बड़ी सूचना निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से आप लोग अपनी बहाली का इंतज़ार कर रहे थे और आपकी बहाली का जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, वो रुका हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किए गए हैं उसी कारण से रुके हुए थे। और उसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि अब आप लोगों के फ़ैसला एक दिन में हो सकते हैं। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि जो आप लोगों का केस दर्ज किया गया है, जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, अगर उसको एक दिन में भी फैसला हो सकते हैं। नया रोस्टर भी आने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारा कुछ बताएंगे, क्या कुछ क्राइटेरिया है और क्या अपडेट है आप लोगों को लेकर, ये भी हम आपको सारी सूचनाएं बताते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों का जो कि एक एसएलपी जो केस है वो मतलब कि दर्ज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, यह आप सबको पता है। जो कि उसमें जो पिटिशनर है, रिपिटिशनर कौन है, ये भी आप सबको पता है। हमने आपको सारी जानकारियाँ दे रखे हैं। और आयोग जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से यदि रुका हुआ है, काउंसलिंग प्रोसेस को रोके हुए हैं, तो इसी कारण से कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला का वेट कर लेते हैं। क्योंकि आप सब ने देखे थे कि पटना हाई कोर्ट के फैसला आने से पहले जो आयोग ने अपना कार्य किए थे उसका अब कोई मायने नहीं है। जब उसका हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसको मान्य करना पड़ेगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो दर्ज किए गए हैं, अब इसमें नया जो नियम लागू हुए हैं वो क्या कुछ है कि वकील को कोर्ट के सामने सुबह 10 बजे केस मेंशन करना होगा। मतलब कि यदि वकील सुप्रीम कोर्ट में 10 बजे अपने केस को मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हम आपको क्लियरली बताते हैं। जैसे कि आप लोगों का केस है, मतलब कि आपका केस का नंबर वैसे एग्जैक्ट मतलब कि 33 और 553 ऐसे कुछ करके है, वो हमने आपको सारे डिटेल्स हमने आपको बता भी रखे हैं। तो वो आपका केस है और एसएलपी नंबर अभी नहीं मिले हैं, वो हमने आपको कल के डेट में ही दिखा दिए थे। तो उसको यदि सुनवाई करने हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन आपकी सुनवाई करने होंगे, तो उस दिन 10 बजे जो वकील है उनको उस केस का मेंशन करेंगे, पेशकश करेंगे। और उस दिन अगर 10 बजे उसको पेशकश करते हैं तो उसी दिन अगर कोर्ट चाहेंगे तो दोपहर के बाद, आपको पता है कि दो मतलब कि शेड्यूलिंग में इनकी कोर्ट में कार्य होते हैं। जैसे कि आपने पटना हाई कोर्ट में भी जो केस चल रहे थे उसके भी आपने सारा कुछ आप सबको पता चल गया होगा क्राइटेरिया कि एक 10 बजे से चलते थे, उसके बाद लंच के बाद दोपहर के बाद जो नया खुलता था उसमें कि आप लोगों का ज़्यादातर केस की सुनवाई 3-4 बजे ही होते थे और 1-2 रोज़ ऐसा भी था जो स्टार्टिंग में ही हो चुके थे। तो उसी तरीके से यदि 10 बजे मेंशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप जो वकील है वो वकील का भी नाम सारा कुछ उसमें केस में दे रखा है, ये हमने आपको डिटेल्स में बता भी दिए हैं। तो उसके बाद अगर कोर्ट चाहेंगे तो दोपहर के बाद उसका सुनवाई कर सकता है, उसी दिन चाहेंगे तो सुनवाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे नहीं। जो ज़रूरी केस होंगे उसको अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेंगे तो उसको सुनवाई करेंगे। और आप लोगों का केस ज़रूरी है क्योंकि 2 साल से आपका वैकेंसी रुका हुआ है। 22 में आए थे, 24 हो चुका है और बहाली की प्रक्रिया तो होनी ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हम वैकेंसी को रद्द करेंगे नहीं। तो वैकेंसी रद्द नहीं होगा तो बहाली होगा ही, चाहे जिसका भी बहाली करे, लेकिन आयोग को बहाली तो करना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा और सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए और आप लोगों को नई सूचनाएं, नई आप लोगों को नोटिस, नई जो बहाली की प्रक्रिया है वो देखने को मिलने वाले हैं। और जो भी अपडेट आएंगे वो सारी सूचनाएं हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें।